दीपक जिसने जग को पहचाना, मोह माया से दूर वो रहते, मन से जो हरि नाम को भजते, कभी कड़वे जो वचन न कहते, उनका तो है हर खेल निराला, जो पीते हरि नाम का प्याला गले, हर से लगन हो के मस्त मगन कर जाएगा जाएगा। हरि गुणगान करेगा। सच्चा सुमिरन एक हरि का, बाकी ये जग झूठा है। मन बगिया के फूल खिला दे, ऐसा ये सुंदर बूटा है। जप ले हरि का नाम तू बंदे, काटे यही माया के फंदे, बाकी हम सब गौर कुंदे। हरि हरि नाम की चली हरे मैया, बैठ जा इसमें इसका हरि है कि भैया मैया, पार करेंगे तो उद्धार करेंगे, बस गाए गाए। Heart rate 150. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो बाबा सुनाते, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर उन आत्माओं का जीवन बाबा कहता है वंदनीय है, श्रेष्ठ है, गायन योग्य है। बाबा कहता है जो रहम दिल बनते, आत्मा बन, बाबा कहता है सर्व आत्माओं के प्रति रहम करुणा का भाव जिनका जाग जाता। जगाने वाला कौन है? बाबा कहता है दुनिया तो रहम को जानती नहीं है। दया बाबा कहता है क्या है ये दुनिया नहीं जानती, क्योंकि मिट्टी मिट्टी पर दया कर रही है। तो बाबा कहता है मिट्टी तो मिट्टी में ही मिल जाएगी। इसलिए बाबा जो हमको रूहानी शिक्षाएं देता है, बाबा कहते हैं बच्चे अविनाशी आत्मा के लिए अपना जीवन सफल करे। आज की मुरली में वरदान था ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा संगम युग पर बाप की श्रीमत पर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेगी, दूसरों को सुख देगी, बाबा कहता है ऐसी आत्मा वंदनीय है। तो बाबा कहता है लेकिन बीच बीच में बाबा कहता है चट्टियां आएंगी। चट्टियां माना, हाँ, बाबा कहता है जो सेवाधारी बनता है, बाबा कहता है वो महिमा की सीट तो उसको मिल ही जाती है, सब उसकी महिमा तो करते ही है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये कच्चा फल नहीं खाना, ये बाबा कहता है आपका पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल तो बाबा कहता है आपकी तब है जब इस महिमा का भी आप त्याग करके आगे बढ़ते चलो। तो सच्चा सच्चा महात्यागी कौन? बाबा कहता है जो त्याग का भी त्याग करते। तो हमारा जो जीवन है, बाबा कहता है बच्चे सच्ची सच्ची तपश्चर्या क्या है? सच बताएं, सच्ची तपश्चर्या क्या है? सच्ची तपश्चर्या बाबा दिनचर्या हमको देता है, क्योंकि हम तमो प्रधान है ना, हमारी तो लाइफ की कोई दिनचर्या न सोने की ना जागने की। तो बाबा क्या करता है बच्चों को एक दिनचर्या में बांधता है। लेकिन सच्ची तपश्चर्या क्या है? आज की मुरली अगर सुनी हो
बाबा ने बोला आप सब मेरी सीताएं हो। आज की मुरली में सुबह बाबा ने कहा आप सब कौन हो? मेरी सीताएं। तो बाबा कहता है अग्नि से पार तो जाना पड़ेगा। या तो बाबा कहता है अग्नि से पार हो, या फिर बाबा कहता है माया की अग्नि में जलो। दो ही रास्ते। तो असली तपश्चर्या क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे ये है योग की अग्नि। कई बार हम यहाँ तक पहुंचते हैं कि सीता को किसी आग से नहीं गुजारा गया, क्योंकि हम सब सोचते थे कि गीता जो सीता है वो तो देहधारी स्त्री है, और किसी भी देहधारी स्त्री को जब आग में प्रवेश किया जाता है तो उसकी क्या दुर्दशा होती हो। लेकिन आज हमने रियलाइज किया कि जो सीता, जो आत्मा उस राम की याद में उस योग की अग्नि में प्रवेश होती है ना, वो जलती नहीं है, वो शीतल हो जाती, वो शीतल हो जाती। देखो भगवान को हमने कंपेयर किया ज्ञान सूर्य से। सूरज के तो पास कोई जा नहीं सकता, इतनी उसके अंदर तपश है, गर्मी है। लेकिन भगवान के हम जितना समीप जाते हैं, आत्मा शीतल हो जाती। पिता है वो, सागर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठकर क्या करो। आज सुबह कहा ना बाबा ने प्रभात की चर्चा की। बाबा कहता है देखो भक्ति में भी भक्त क्या करते हैं, प्रभात के समय उठते हैं तो मंदिरों में जाकर देव मूर्तियों के दर्शन कराते। अमृत वेले उठकर घर में दीपक ज्योत बत्ती करते, ताकि घर में सुख शांति हो। बाबा कहता है होगी नहीं, इतने से बात नहीं बनेगी। क्योंकि अंधकार बाबा कहता है ये वो नहीं है जो आपने लाइटें ट्यूबलाइटें बंद कर रखी है, इस वजह से धूप बत्ती जलाने से रोशनी आ जाएगी। कहता है, इतने में बात नहीं बनने वाली। बाबा कहते हैं पहले तो अंधकार को पहचानो। और आज हमने महसूस किया कि अगर वाकई हम सीताएं हैं तो योग की अग्नि में जब हम प्रवेश होते हैं ना, तो वो शीतलता धीरे धीरे कैसे अनुभव होती है। कल हो सके तो अमृत वेले इसकी ड्रिल करना, क्योंकि 4 बजे तो हम सब ज्वाइन नहीं करते, हम ज्वाइन करते हैं 4:30 बजे। देखो पुरुषार्थ सबका अपना है, गुप्त है। पेट सब भर रहे हैं दाल फुल्के से, किसने क्या खाया कितना खाया। तो जैसे शरीर के लिए जिंदा रहने के लिए बार बार हम अपनी भूख प्यास पर ध्यान देते हैं ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले, ये प्रभात का समय, इस समय बाबा कहता है सच्ची सीता उठे। उठकर बाबा कहता है योग की अग्नि विजुलाइज करो। आज बाबा ने मुरली में बोला कि ये जो पुरानी दुनिया है ना, ये खत्म हो जाने वाली। रोज ही कहता है, कोई नई बात नहीं। लेकिन आज हमने इसका एक डायग्राम बनाया। तो देखो बुद्धि है ना, बाबा कहता है कि जब अकेले बैठते हो ना तो फिर समझ में आता है कि बंधन कहाँ कहाँ है। तो हमने एक ऐसे एक राउंड एक सर्कल बनाया, और मैंने कहा बाबा ये पूरी दुनिया है। अच्छा अब बाबा क्या कहता है कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या विजुलाइज करा, हमने सोचा अच्छा सेंटर पे तो जैसे मैं बैठी हूँ, आत्मा बिंदु। अब किन किन के जाने से मेरे चित्त की दशा फ्लक्चुएट होगी, ऊपर नीचे होगी। तो हमने वो ऐसे ऐसे कई आत्माएं पॉइंट आउट की वहां पर, कोई 12, एक दर्जन। क्योंकि कहते हैं ना जहां आग उठती है वहां धुआं होता है। अच्छा फिर हमने सोचा अच्छा ठीक है बाबा, हम अमृत वेले इसको ड्रिल करें कि इस दुनिया को आग लगेगी। और ये ऐसे 12 ऐसे खास पॉइंट्स हैं जो अगर सफर होते हैं तो इसका इफेक्ट अपने पर आता है। आप भी करना इसको, आपको भी जरूर मिलेगा। किसी को 12 पॉइंट्स मिलेंगे, किसी को 25, किसी को 50 मिलेंगे जरूर। तो देखो बाबा ने क्या टचिंग कराई। पहले मन में ये विचार आ रहा था कि ये इतने 11 लोग और हैं, अगर ये मेरी आंखों के सामने कुछ हुआ तो हम दुनिया में, देखो अभी भी हम सोच रहे थे इसके बारे में। जब हमारे मदर एक्सपायर हुए ना,
तो किसी ने बोला, कहते ये बहुत भाग्य वाली थी जो सुहागन गई है। अभी थोड़ी देर पहले ये पॉइंट राइज कर रहा था कि इसका क्या मतलब है कि ये बहुत भागों वाली है जो सुहागन गई है। बाबा ने हमें टचिंग करा है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं का सुहाग तो मैं बैठा हूं अभी, और बाबा कहता है भाग वाली तो तू है। जो बाबा कहते हैं मेरे बैठे बैठे मरजीवा बन गई, नहीं तो दुनिया तो कहते हैं ना बाद में बड़ा दुख पाते हैं। तो बाबा क्या रियलाइज करा, बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठो। बाबा जो कह रहा है अगर हम उसको वाकई सत्य मानेंगे ना तो मन में कभी संशय नहीं उठेगा। तो हमने क्या किया, एक बार वो प्री बोर्ड अपने सामने रखा कि अच्छा ये है, होना तो है, जाना तो है। तो हमने फिर शॉर्टकट लिया। तो बाबा जो हमको इतना बड़ा फॉर्मूला दे रहा है, आप हुए मर गई दुनिया, ये कब काम आएगा। मैं 12 बार दुखी हूं, इससे अच्छा बाबा कहते हैं बच्चे अमृत का प्याला तू पी। आप मुए जीते जी बाबा कहता है मरो, फिर कोई भी दुनिया में कैसा भी कुछ हो जाए, बाबा कहता है बच्चे आपके ऊपर माया प्रभाव नहीं डाल सकते। नहीं तो देह के भान में सोचो ना तो दुख की लहर दौड़ जाएगी ऐसे कि हाय बाबा ये तो मत कर, कम से कम दुनिया को आग लगे लेकिन हमारे तो 20-25 बचा लियो। आएगा ना मन में। तो सच्ची सीता क्या करेगी अमृत वेले उठकर। कौन सी वो अग्नि है जिसमें सीता शीतल होती जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे योग की अग्नि जलाने के लिए सबसे पहला संकल्प क्या करना पड़ता है, मैं आत्मा हूं, ये ज्योत जग गई है। बाबा कहता है अब इसकी रोशनी में, अब बाबा कहता है देखो संसार को देखो, देहधारियों को देखो, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये है वो है, एक एक चीज बाबा कहता है बंधन इसमें कटता जाए, देह गिरती जाए, क्योंकि देह तो गिरनी है ना, अग्नि में तभी तो संस्कार करते हैं देह का। देह गिराते जाओ सबकी, जो जो पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए, एक एक देह गिरती जाएगी, क्योंकि ये कौन है, ये योग की अग्नि है। सब कुछ जब नीचे गिर जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तो बाबा कहता है फिर दुख का एक। इसलिए बाबा जो मुरली में सुनाता है ना, अपने को सुनना तो अच्छा लगता है कि सत्युग आने वाला है और ये तो दुनिया वैसे ही नरक है। लेकिन जब वाकई कोई इंजेक्शन सामने आता है, कोई पेपर परिस्थिति सामने आती है तो डर भी लगता है। उस समय बाबा कहता है बच्चे घबरा जाते हैं। और ये कैसी सीता है जो योग की अग्नि से पीछे भागती है। कहते हम सुबह नहीं उठ सकते, तो बाबा कहता है अगर सुबह ही नहीं उठ सकते तो बाबा कहता है फिर आत्मा निर्बंधन कैसे बनेगी। निर्बंधन नहीं बनेगी तो बाबा कहता है फिर पाप तो सर पे है अभी, क्योंकि मैं और मेरा ही तो बाबा कहता है तुमको बोझिल करता है ना, तुमने बोझ उतारा ही नहीं योग की अग्नि से। आग में कहते हैं आप कुछ भी डालो ना, कुछ भी आप आग में डाल दो तो कहते हैं उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। लकड़ी डालो कोयला बन जाती है, बैंगन डालो क्या हो जाता है, आलू डालो क्या हो जाता है ना, कैसे उसका हुलिया चेंज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं पहले तो खुद को तपाओ कि तू कौन है। अब बाबा कहता है पकड़ो संसार को, क्या पकड़ना चाहते हो, किसको पकड़ना चाहते हो? बच्चों को। बच्चों के लिए सोचते हैं मैंने ही तो पैदा की, मैंने पैदा किए, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये तो आत्माएं थी। फल आता किसी तो डाल पे लटक के पकता ना। बाबा कहता आप तो केवल निमित्त बने हो, फल तो जुदा होगा डाल से, तभी तो सुख देगा दूसरों। और हमारे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अक्सर माँ बाप दुखी होते हैं कि बच्चों की शादियां हो गई ना, अब बच्चे पूछते नहीं, अरे डाल से फल उतरा, पेटी बंद होकर चला गया, चला गया, जिसको जो शक्ति जो मिठास देनी थी उसने वो दे रहा है। कब तक डाल से लटका रहता। हम कहाँ बैठे हैं आज, हम बैठे हैं अपने माँ बाप के साथ में क्या, कहाँ बैठे हैं आज।
हम भी तो डाल आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये डाल आगे नहीं बढ़ेगी, इसको यहीं रोक के रखेंगे, हम दो हमारे दो। नहीं बाबा, बाबा कहते हैं सच्ची जो सीता होगी ना, जितना बाबा कहता है ये प्रकाश ज्ञान का बढ़ाते जाओगे, और ये मंथन से बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता। बाबा ने तो सिर्फ हमको एक ही लाइन बोली ना कि बच्चे ये पुरानी दुनिया खत्म होती है, तुम सब सीताएं हो, या तो बाबा कहता है योग की अग्नि से अपने विकर्मों का विनाश करो, या फिर बाबा कहता है माया की आग में जलो। और माया की आग में तो आप और हम सब जल ही रहे हैं। सेक लगता है जैसे वो तवे पे टिक्की तलता है ना, पहले गोल्डन करता है फिर एकदम काली हो जाती है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ऐसी टिक्कियां बनी हुई हो तो। माया बाबा कहता है चटनियां लगा लगा कर तुम्हारे मजे ले रही है। माया मोटी ताजी होती जा रही खा खा के। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने कहा कि बच्चे अगर योग की अग्नि से पावन पवित्र नहीं बनोगे तो कलयुग, बाबा कहता है ये काला तवा हर एक आत्मा को सेक लग रहा है। और सच कहते हैं, कई बार ऐसी ऐसी न्यूज सामने आती है ना, शर्म आती है कि बाबा तो रोज कहता है बच्चे तुम्हें नींद कैसे आ जाती। सोच के देखो, किसी ऐसे की खबर अगर कानों में आ जाए कि बस अब कुछ ही समय रह गया इसके पास, चाहकर भी कभी उसको ज्ञान नहीं सुना सकते, ये आत्मा रुखसत हो जाएगी थोड़े बहुत दिनों में, फिर क्या करें। था भी सही, बाबा ने कहा ना आज मुरली में, तुम्हारे जैसा दान बाबा कहता है दुनिया में कोई दे नहीं सकता, लेकिन ताकत होनी चाहिए। आज कहा बाबा ने मुरली, ताकत होनी चाहिए, ज्ञान सुनाने की ताकत। एक तो ताकत होती है चलने फिरने की, दौड़ने की, लेकिन बाबा कहते हैं बुद्धि जिसकी ताकतवर होगी, शक्तिशाली होगी, वो आत्मा बाबा कहता है दूसरों को ज्ञान का दान करेगी। और दान से ही बाबा कहते हैं बच्चे जीवन महान बनते हैं। जो देते हैं बाबा कहते हैं वही पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे बंदा वही है जो करता है बंदगी, उठते बैठते चलते फिरते बाबा कहता है बच्चे बस एक बाप को याद करते चलो। माया घड़ी घड़ी आएगी, कभी खाने की तरफ बुद्धि भागती है, कभी रिश्तेदारों बच्चों की तरफ, कभी उनके सुख दुख की तरफ, कभी अपनी कोई बीमारी, अपना ही कोई रोग, अपनी ही कोई परेशानी। बाबा कहते हैं माया के रंग अनेक है। जैसे रावण को दिखाया ना, 10 शीश का रावण, राम जतन करता है, तीर चलाता है, लेकिन रावण फिर से हा 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 करके हंसने लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो खेल है, तुम बाबा कहता है दिल शिकस्त नहीं हो जाओ कि हमसे होता ही नहीं, 5 विकार तो बहुत शक्तिशाली है। बाबा कहता है तुम इन विकारों को बाप से ज्यादा शक्तिशाली नहीं मान के बैठ जाना। शक्तिशाली कौन है? दिल कौन जीतता है किसका, सच्चे दिल से अनुभव करना कभी। हाँ, जो गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं, चोरियां करते हैं, हेरा फेरियां करते हैं, क्या ये दिल पे चढ़ते हैं किसी के? और एक अनजान जिसका नाम भी नहीं पता, राह चलते कोई हेल्पफुल बनता है तो दिल से कितनी दुआ निकल, है ना। तो बाबा कहता है सुख कहाँ अनुभव करते हो, इतना तो तुम्हें समझ में आता होगा। तो बाबा कहता है जहां से सुख अनुभव करते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे अब ऐसे बनो, अब मांगो नहीं, सुख मांगो नहीं कि बच्चे हैं तो सुख दे, बहू है तो सुख दे। बाबा कहता है हर आत्मा तो खाली है यहाँ, बस अपना अपना पार्ट पीट रही है हर आत्मा, शक्ति किसी के अंदर नहीं, नहीं है ना शक्ति। तो बाबा कहता है वही तो मैं तुमको देने आया। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे ये है रूहानी योग। आत्मा मुझ परम पिता परमात्मा को याद करे। दुनिया डरती थी,
सचमुच आज हमने रियलाइज किया, कल की मेडिटेशन भी हमने यही सोच के रखी हुई है मॉर्निंग आवर्स की। कई बार सुनते थे, कहते हैं कि राम तो बड़ा निर्दयी था, जो बेचारी सीता अबला को अग्नि परीक्षा के लिए मजबूर कर दिया। आज हमने महसूस किया कि भाई तेरा भला हो, तपे पड़े थे दुनिया देख देख के, विकारों ने खूब तपाया हमें पॉपकॉर्न की तरह। भला हो तेरा। हाँ, बाप का भला हो, जुग जुग जिए। ऐसी ही तो दुआ देते हैं दूसरों को। दूसरों को तो कहते हैं भगवान बनकर आया है, लेकिन यहाँ तो कहते हैं बाप खुद आया है। लंबी उम्रें हो तेरी। हाँ, हमें संगम का समय उतना मिले, जो कई बार हम सोचते हैं हमें तो मिला ही नहीं, हम तो लेट आए, कि हमें इस अग्नि में तूने बिठाया। बाबा कहता है ना, दुनिया कहाँ जल रही है अभी? काम चिता पर। और बाबा कहता है मैं तुम्हें ज्ञान की चिता पर बिठाता हूँ। तो ज्ञान की चिता पर बैठकर आत्मा क्या करती है? संतुष्ट हो जाती है, शीतल हो जाती है, भरपूर हो जाती है, संपन्न हो जाती है। और हम डर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हाय, जीते जी कह रहे हैं मरो, चिता पे चढ़ो। चिता पे तो मुर्दे चढ़ाए जाते हैं, मुर्दे चढ़ाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो तुझे जीते जी मूर्ति ऐसी बना रहा हूँ। बाबा कहता है जिसकी आते युगों तक मंदिरों में, बाबा कहता है तुम्हारे दर्शनों की लाइनें लगेंगी। ऐसे थोड़ी लगेंगे कि हम सोए रहे, कि नींद ही नहीं खुलती सुबह 4 बजे, तो हमारे भक्त क्या करेंगे 4 बजे आके? बाबा कहता है जिन्होंने किया होगा वही, बाबा कहता है पाएंगे। तो किया ही नहीं। 4 बजे उठना ही बहुत बड़ी मुसीबत लग रही है अभी। कल से क्लास सुबह 4 बजे करते हैं, ये 9 से 10 वाली क्लास सुबह 4 से 5 करते हैं। जागोगे? अल्लाह कर दो दीदी, अल्लाह। कर दो। अरे नहीं, ये नहीं आएंगे। अरे कर दो दीदी, तुम 4 बजे की ये नहीं आएंगे। हाँ, सब आ जाएंगे। बाबा कहता है मुझे तो ऐसे बंदर चाहिए। कौन से? बाबा कहता है जो बाप से जिगरी प्यार करते हो। जिगरी, हमें याद है, जिगरी प्यार तो हमने दुनिया में बहुत किए हुए हैं। ऐसों को किए हुए हैं जो कभी देखे ही नहीं जिंदगी में। स्टेडियम गए थे, कारगिल की जब लड़ाई चली थी ना, सारे एक्टर्स आए थे उस। पानी की बोतल तक हमको अंदर स्टेडियम में लेके जाने नहीं दिया उन्होंने। 5-6 घंटे तपे रहे हम गर्मी के अंदर वहां। किसके लिए? किसके लिए? स्टार आ रहे हैं, स्टार्स को देख। और दिख भी नहीं रहे स्टार। इतनी दूर हम बैठे हैं गर्मी में बिना पानी। ये तो हमने किया होगा। बाबा कहते हैं तुम मेरे लकी स्टार हो। तुम्हारे लिए बाबा कहता है दुनिया भूखे पेट चलकर आएगी, तुम्हारे आगे झोलियां फैलाएगी। इन स्टारों से हम कुछ मांग सकते हैं सिवाय एक ऑटोग्राफ के? वो भी दे दें तो गनीमत है। नहीं मांगे तो भी ये डिच हो जाते हैं, कहते हैं हमें पब्लिक पूछती ही नहीं है आजकल। तो आजकल हमारी वैल्यू नहीं है, फिल्में ही नहीं मिल रही हमें। तो बाबा कहता है देखो कितना डिफरेंस है। बाबा है डायरेक्टर, बाबा कहता है तुम हो एक्टर, रियल एक्टर। बेहद की फिल्म के बाबा कहता है आप हीरो पार्टधारी हो, कोई छोटी बात है? हाँ? बाबा कहता है वहां पर भी लोग क्या करते हैं, नेम फेम कमाते हैं। वन टाइम, वन टाइम, वो भी पता नहीं कितने ऐसे हैं जो फिल्मों में आते हैं, लोग नाम भी नहीं जानते हो। हिट तो थोड़े से ही हो पाते, हिट तो थोड़े से ही हो पाते। तो बाबा कहते हैं देखो ये कितनी नामी ग्रामी बेहद की फिल्म है, और बाबा कहता है आप इसमें हीरो पार्टधारी आते। लेकिन बाबा कहता है फिल्में सबकी अपनी अपनी है, हम सबकी फिल्म एक जैसी तो नहीं। सबकी अलग अलग स्टोरी है जीवन की, सबका पार्ट अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अपने में गुण और शक्तियों को इमर्ज करो। भी ऑलरेडी हमारे पास है सारा स्टॉक।
हमको कहीं बाहर से कुछ नहीं लेना, भरपूर है बाबा कहता है तू अंदर से। लेकिन बाबा कहता है खजाने गुप्त हैं। माया बाबा कहता है इसी खजाने पर तुमको भिखारी बनाकर बिठाए हुए है कि मांग दुनिया से मांग। कोई पैर छू जाए, कोई नमस्ते कर दे, कोई समय पे दवाई खिला दे, कोई हाल चाल पूछ ले, कोई थोड़ी पैसे से मदद कर दे। बाबा कहते हैं आत्मा इस समय क्या बनी है, मोहताज बनी। तो बाबा कहता है फिर तप लो योग की अग्नि में, कैसी सीताएं हो। बाबा कहता है मैं तुम्हें कितना सुख देने आया हूं इस योग के द्वारा। बाबा कहता है तुम जागते ही, कहते हैं नींद नहीं खुलती हमारी। बाबा कहता है जिस्मानी योग तो खूब चलाते हो, कभी किसकी याद आती है तो कभी किसकी। मरवों की भी याद कहाँ छोड़ती है हमें, श्राद्ध मनाने बैठते नहीं बैठ। तो बाबा कहते हैं देखो बुद्धि का योग कहाँ कहाँ लगाते हो, जो दुनिया में नहीं है उनको भी याद करके हमारी आंखों से आंसू छलक आते। इसका मतलब योग लगाना तो हमें बखूबी आता है, बखूबी आता। इतना ही नहीं कि आंसू ही छलकते हैं, कभी कभी किसी ऐसे को भी याद कर बैठते हैं कि लगता है कि सामने आ जाए तो अभी कुछ कर डाले, है ना। तो सामने जिसको याद किया वैसी भावना, वैसे भावनाएं मन में इकट्ठी होने लग जाती हैं। तो कभी आंसू भर जाते हैं, कभी गुस्सा आने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्यों नहीं मुझे याद करते, क्यों नहीं मुझे याद करते हो। हर एक आत्मा के साथ बाबा कहता है तेरा अपना पार्ट था, हीरो एक्टर्स हो सभी, बाबा कहता है। लेकिन अभी बाबा कहता है ये जो सूत मूंझा हुआ है ना, इसको बाबा कहता है मैं सुलझा रहा हूँ। कि रात दिन बाबा कहता है इन्हीं में बुद्धि नहीं फंसाओ। और सचमुच हमारी जो बुद्धि फंसती है ना, तो 23 घंटे चेक करना यही फंसती है। बनाने खाने में, बाजार में, दुनियादारी में, डॉक्टरों में, दवाओं में, दुनियादारी निभाने में, रिश्तेदारियां निभाने में। बाबा कहता है जब टोटल निकलेगा ना इसका हाथ, बाबा कहता है तेरे कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं है। हाँ बाबा कहता है जिसके लिए तूने जो किया, माँ बनकर, बहन बनकर, बेटी बनकर, पत्नी बनकर, मिट्टी, बाबा कहता है मिट्टी को जो सहयोग दे पाएगी अगली बार वो थोड़ा सा दे देगी, क्योंकि फिर से तो आओगे। पार्ट तो बाबा कहता है तुम्हें ही बजाना है आपस में, लेकिन खाली होते जा रहे हैं, दूसरों को देते तो जा रहे हैं यथाशक्ति। अंदर से आत्मा ओखी भी होती जा रही, करते करते करते। क्योंकि बाबा कहता है अभी तो अमावस का चांद हो तुम, इसलिए थोड़ा सा भी करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं, हिसाब किताब करते हैं कि कितना कर दिया इसके साथ बताओ। आज तुम अपनी औलाद के साथ करते भी हिसाब किताब निकालते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी आत्मा बन, सबको आत्मा देखो, शीतल हो जाएगी आत्मा, शांत हो जाएगी, ठंडक पड़ जाएगी बाबा कहता है कलयुग के दुखों से बचाने के लिए, बाबा कहता है ये शीतल योग की अग्नि, बाबा कहता है आपको सुख देती है। लेकिन लो तो सही, लो तो सही। सचमुच जितना हम इस अवस्था में रहेंगे, ये अवस्था हमारी योग युक्त है, इसको बाबा कहता है योग युक्त। यहाँ बाबा कहता है माया का प्रवेश वर्जित, क्योंकि आत्मा लवलीन है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उठ मन, बाबा कहता है अपने मन को राजी करो कि प्रभात का वो समय है जब राम को सिमरना है। हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते ही किसको सिमरते हैं, किचन में भागते हैं फटाफट, दूध, आटा, सब्जी, ये वो, डिशुम 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 डिशुम। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म योगी
बनकर अगर ये सब करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आत्मा शक्तिशाली बनती जाती, थकेगी नहीं। लेकिन बाबा कहता है जब तुम सुबह उठकर मुझे ही याद नहीं करते हो, एक एक्टर बिना डायरेक्टर का वेट किए उससे मिले, बिना कैमरा लाइट ऑन किए बस शूटिंग करता जाए पागलों की तरह। मेहनत तो खूब कर रहा है बेचारा, लेकिन उसको यही नहीं पता कि कैमरा ऑफ है अभी, डायरेक्टर आया ही नहीं अभी, और मैं करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ। डायरेक्टर अगर आए और बोले भैया कर शूटिंग, तो बोलेगा मैं तो कर रहा हूँ 6 घंटे से। बोलेगा कैमरा तो ऑन ही नहीं था, कुछ रिकॉर्ड तो हुआ ही नहीं, कुछ सेव तो हुआ ही नहीं। तो जब हम कर्म कर्म योगी होकर करते हैं ना, तो वो यहाँ पर सेव होती है प्रोग्रामिंग, वो हमारा संस्कार बनती है, रिकॉर्डिंग चल गई वहां पर, स्वमान में हमने वो कर्म किया। लेकिन हमने कैमरा ही ऑन नहीं किया, लाइट ही कैमरा ऑन नहीं किया। बाबा कहता है एक्शन तुम करे जा रहे, मेहनत सारी बेकार गई ना। सोचो कोई सिंगर है, बहुत बड़ा सिंगर है, एक गाना रिकॉर्ड करने आया है फिल्म का, बड़ी मेहनत करके आधे घंटे में एक गाना गाया, और सामने वाला बोले रिकॉर्ड तो हुआ ही नहीं, बटन ऑन ही नहीं किया रिकॉर्डिंग का, तो कोई फल मिला उस? बाबा कह रहा है ऐसे ही तुम कर रहे हो, सारा दिन सुबह से उठते हो, क्या 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 करते 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 करते, रिकॉर्डिंग बाबा कहता है कुछ हुई नहीं अंदर। रिकॉर्डिंग बाबा कहता है तब हो जाती जब पहले लाइट ऑन करते, कैमरा ऑन करते, अब एक्शन करते। तो लाइट कौन सी? बाबा कहता है आत्मा हो। कैमरा कौन सा? बाबा कहता है तू साक्षी हीरो पार्टधारी आत्मा है, अब कर एक्शन। वो तो आपने किया ही नहीं, और इसकी हमको प्रैक्टिस भी नहीं है, होगी भी नहीं। बाबा कहता है जब तक आप अमृत वेले का अभ्यास नहीं करते, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे माया बड़ी दुस्तम है, और लाइट कब जलाई जाती है? अंधकार में। बाबा कहता है लाइट जलाई जाती है। इस समय बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा सोई पड़ी है, तो बाबा कहता है फिर लाभ लो इस समय का। इस समय बाबा कहता है जो वायुमंडल है वो कैसा है? पॉजिटिव है। इस समय बाबा कहता है आपकी जो लाइट जगेगी, आत्मिक ज्योति, बाबा कहता है वो आपको प्रकाशित करेगी, बल देगी। इस समय दे। इस समय बाबा कहता है बच्चे योग लगाओ। सब मरे पड़े हैं, देखो तो सही सुबह 4 बजे उठ के किन की चिंताएं करते हैं, सब मरे पड़े हैं। प्रैक्टिकल थोड़ा सा कड़वा जरूर लगता है, लेकिन ये सच्चाई है जी। हाँ, बाबा कहता है ना मुरली में, देखो राम गया रावण गया। कहता है ना बाबा, देखो राम गयो रावण गयो। बचना तो बाबा कहता है बच्चे किसी भी ने नहीं है यहाँ पर। आत्माएं बाबा कहता है पाठ खेलते खेलते थक गई। बाबा कहता है विकार हैं जो तुमको चैन से बैठने भी नहीं देते। जैसे कोलू का बैल होता है ना, तो क्या करते हैं लोग, कोलू का जब बैल चलता है ना, उसके पैर में घुंघरू बांध देते हैं। तो जैसे ही वो बेचारा रुकता है, घुंघरू की आवाज आनी बंद होती है, तो जो मालिक होता है वो उठ के उसके खड़ा होता है चाबुक लेके। जैसे ही चाबुक की आवाज करता है वो बेचारा फिर चलता है। ऐसे ही बाबा के बच्चे, माया आपको कोलू का बैल बनाए हुए है, और पैर में बाबा कहता है तेरे जो घुंघरू बांधे हैं ना, वो घुंघरू बस यही आवाज करते हैं बार बार कि 2 कदम और चल, सुख आगे है, 2 कदम और चल। आने वाला जो समय है ये सुख वाला है। चलते 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 बाबा कहता है जब सुख नहीं मिलता, मृत्यु सामने आकर दिखाई देती है, तो बाबा कहता है माया फिर से चाबुक दिखाती है कि चल। और अंत में सच कहते हैं, हमारा ये भाग्य ही है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, नहीं तो जीवन में पेपर कई बार ऐसे आते हैं ना। सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे आपका मन
मन बाबा कहता है आपका बगावत कर देता है कि कुछ नहीं रखा ज्ञान में जी। हम तो 2 साल से ज्ञान सुन रहे हैं, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ क्या दुश्मनी निकाली। बाबा कहते हैं ये माया है। बाप कभी दुश्मनी नहीं निकालता औलाद से। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा को अपना अपना कर्म भोग चुकतू करना पड़ेगा। जिस तन में भगवान ने अवतरण लिया ब्रह्मा बाबा, क्या लगता है आपको ब्रह्मा बाबा ने तन का पेपर नहीं दिया? ऑपरेशन कराने बाबा बॉम्बे गया। मम्मा कैंसर पेशेंट, कितनी सी उम्र थी। बाबा कहते हैं बच्चे मतवाले होकर यहाँ नहीं चलो। माया तुमको दिखाती है कि जीवन बहुत लंबा है। 4 दिन का जीवन किस लिए मिला? खाओ पियो और मौज करो। 2 दिन पहले हम एक मुरली पढ़ रहे थे। बाबा जो बात करता है ना, कई बारी आज भी मुरली में आया। हाँ, बाबा कहते हैं जब अपना परिचय देता हूँ तो पहले कहता हूँ कि मैं तो लिंग हूँ, फिर कहता हूँ बिंदु हूँ, क्योंकि बाबा कहता है पहले दिन बिंदु बोलूंगा तो तुम मूझ जाओगे। बाबा कहता है ड्रामा में नूंद है, जो बात जब समझानी है तब समझाता हूँ, तो तुम ये मत सोचो कि पहले क्यों नहीं कहा। तो हम 2 दिन पहले एक मुरली पढ़ रहे थे, उसमें बाबा ने पता क्या कहा। सोचते हैं कई बार कि बाबा भी वही क्या चीज रही है। बाबा कहता है बच्चे दुनिया को छोड़ो। बाबा कहते हैं ये माने ना माने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है कि निराकार, बाबा कहता है इनको छोड़ो। इनके बाबा कहता है इनका पार्ट ही यही है। कौरव भी तो चाहिए ना, यादव भी तो चाहिए। बाबा कहता है इनको छोड़ो, इनके इनके पीछे मगजमारी मत करो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो देवकुल की आत्माएं हो ना, वहां बाबा कहता है जाकर सेवा करो। जो आत्माएं ज्ञान को सुनने में रुचि तो रखे, किसी की रुचि ही नहीं है। वो बार बार उसको बोलो आ जाओ, क्लास का लिंक भेजते हैं ये। अरे कई कहते हैं, कई मिलते हैं ना, कहते हैं हमारा दिल तो बड़ा करता है लेकिन क्या करें, परिवार की जिम्मेवारियां हैं, बच्चों की जिम्मेवारियां। बाबा हमें जिम्मेवारियां उठाने से तो मना नहीं करता। बाबा तो हमको जिम्मेवारी और कैसे शक्तिशाली बनकर उठाए, कैसे बाबा कहता है कमल फूल समान बन जाए, उसकी बाबा हमको शिक्षा दे। लेकिन हमने उसकी वर्थ नहीं जानी। हम सोच रहे हैं बच्चों ने रोटी खिलानी है ना, बुढ़ापे में औलाद पूछेगी कि ये पूछेगा, तो औलाद के लिए करें। हम नहीं करेंगे तो कौन करे? करो, औलाद के लिए करो। लेकिन बाबा कहता है औलाद जान के मत करो, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे औलाद से प्यार है तो मुझे बना ले औलाद, वारिस मुझे बना ले। भगवान कह रहे हैं औलाद को तो सुख दो ना। औलाद सुख लेती है, प्रॉपर्टी लेती है, पैसा लेती है। औलाद को दुख दो, औलाद आएगी सामने, आएगी। बेटे ही कहते हैं मम्मी आप 1 महीना वहां रह लो, 1 महीना वहां रह लो। बड़ा भैया भी रखे, छोटा भी रखे, सब रखे बारी बारी। हमारा अकेले का ठेका। कलयुग में बैठे हो ना बाबा, बच्चे कहते। बाबा कहते हैं बच्चे तू किसी पर दुखी नहीं हो कि देखो औलाद ऐसी है। बाबा कहता है मैं सब जानता हूँ, भगवान है ना। बाबा कहता है मैं तो ड्रामा को देख रहा हूँ, मेरा पार्ट ही ऐसा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अनजान नहीं हूँ तेरे दुखों से, दुखों से अनजान नहीं हूँ। तो कई बार ऐसे भी केसेस हम देखते हैं कि कोई बस पड़ा ही हुआ है, ना आर ना पार। अब ये औलाद भी सोचती है कि भाई किनारे हो, इधर हो या उधर हो, हमें भी अटका रखा है बीच। अब अपने हाथ में तो नहीं ना किसी। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जीवन है ना, जीवन बाबा कहता है बचा कितना, अब ये तो देखो कितना बच गया। बाबा कहता है कहाँ बैठे हो? मृत्यु लोक में बैठे हो।
पल पल बाबा कहता है माया का पहरा, मृत्यु का पहरा, बीमारियों का पहरा लगा पड़ा है तुझ पर, और सिर्फ अपनी ही क्यों बात करें। जिनके लिए जीवन जी रहे हैं, जिनके लिए खप रहे हैं, इनको भी अगर कुछ हो जाए तो नींद तो हमारी वैसे ही उड़ जानी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो समय मिल रहा है ना, इसको गफलत में नहीं बिताओ कि ठीक है मुरली क्लास आ गई, सुन लेते हैं, थोड़ा सा वैराग्य जागता है अंदर, करंट आता है 1 घंटे का, उसके बाद फिर सो जाते हैं कि 4 बजे कौन उठे। बाबा कहते हैं बच्चे, महावीर वो, बाबा ने एक मुरली में संगठन की बात की। बाबा कहता है अपना अपना पुरुषार्थ तो सब कर रहे हो, जिसको जो समझ है, जितनी अकल जिसकी खड़ी हुई, बुद्धि जगी, उतना पुरुषार्थ बाबा कहता है हर आत्मा कर ही रही है। कोई मुरली पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई 2 लाइनें सुनता है, कोई 6 सुनता है, कोई मोबाइल पे ही सरसरी सी नजर मार लेता है, कोई योग करते हैं, कोई नहीं करते। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे वो वारिस बच्चे चाहिए जो न केवल पुरुषार्थ करें, बल्कि बाबा कहता है संगठन से करवाएं। वो बच्चे बाबा कहता है मुझे चाहिए। बूंद अकेली आए धरती पे, कौन मानेगा बारिश आ गई। बाबा कहते हैं रिमझिम इकट्ठी हो, तब बाबा कहता है दूसरों को सुख मिले। तो एक शिवानी दीदी से तो बात नहीं बनेगी। बाबा कहता है मुझे घर घर में शिवानी चाहिए। करो, बाबा कहता है तुम क्यों नहीं बनते हो। वो भी तो 2 रोटी खाती होगी, वो भी तो बीमार पड़ती होगी, उसके भी तो कोई कर्म बंधन है ना, उसके पास में भी तो एक सीमित आयु है ना। तो हम कहाँ उलझे पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे, माया का हेलमेट उतार दो अभी, ये ऐसी चोट देगी। बाबा कहता है तुझे दिखती तो है कि बचा लिया मैंने, घर है, पैसा है, बच्चे हैं, बच गए। लेकिन बाबा कहता है ये जो हेलमेट तूने माया का पहना है ना, ये ऐसी ठोकर मारेगी तुझे, अंत समय तुझे ये महसूस होगा, ना ये मकान, ना ये दुकान, ना ये बच्चे, ना ये पैसा, कुछ दिखता नहीं जो मेरे काम आ जाए। इसको बाबा कहता है तुमने अपनी सुरक्षा माना है। और भगवान जो कहता है 4 बजे उठ कर ये हेलमेट पहन, कि मैं सीता, राम की सीता। बाबा कहता है इस योग की अग्नि में जल। बाबा कहता है फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति, अतीन्द्रिय सुख, बाबा कहता है भोग। यही वो समय है जब आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन हो रहा है। अभी बाबा कहता है मैं सम्मुख बैठा हूं तुम्हारे, और तुमको बाबा कहता है समय की कदर ही नहीं। तुमसे अच्छे तो तुम्हारे भक्त हैं। बाबा कहते, जब कोई पंडित इन्हें बताता है ना कि सुबह इतने बजे उठकर ये कर्म कांड कर लियो, तो बेचारे वो कर लेते हैं कि देवी प्रसन्न हो जाएगी तुझ पर। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता। बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो नर की सेवा नारायण जान के करे। बाबा कहता है ये जितने भी घर में बैठे हैं ना, है तो सब नर नारी आत्माएं, लेकिन बाबा कहता है इनकी सेवा ना, नारायण की सेवा माना, भगवान की सेवा जान के करो। तब बाबा कहता है मैं तुझको फल देने वाला हूं, क्योंकि बीज से ही फल निकलते हैं। आप एक फल को अगर मिट्टी में दबा दो ना, कुछ नहीं निकलने वाला उससे। फल फल नहीं देता। फल का भी बीज अगर मिट्टी में होगा, बीज माना निराकार। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये अनादि ड्रामा देखो फिरता ही रहता है। हाँ, टिक टिक होती रहती है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझ सदा हर्षित रहे। बाबा कहते हैं दुनिया तो बहुत देख ली तुमने, अब कलयुग को देखना बंद कर दो। बुद्धि तो हमारी वहीं अटकी रहती है सारा दिन। और सुना कोई नई ताजी। बाबा कहते हैं बच्चे,
टिक टिक होती रहेगी, हर आत्मा अपना पार्ट खेलती जाएगी। और बाबा कहता है तुम्हें कैसे देखना है दूसरों को पार्ट? बाबा कहता है साक्षी होकर, जैसे टीवी पे फिल्म देखते हो ना, ऐसे बाबा कहता है साक्षी बन जाओ, इंटरफेयर नहीं करो कहीं पर भी बाबा। तो बाबा कहता है फिर कैसे रहोगे? हर्षित रहोगे। नहीं तो जब इंटरफेयर करने जाते हैं तो बाबा कहता है फिर आपका भी कार्मिक अकाउंट बन जाता है उन आत्माओं के साथ। हम्म तो किस युक्ति से सिद्ध कर सकते हो कि भगवान आ चुका है? पूछ रहा है बाबा। आज भी बाबा ने बोला ना मुरली में, बाबा कहता है आपको किसी को नहीं कहना कि भक्ति मत करो। सुबह बाबा ने बोला मुरली, किसी को भी नहीं कहो कि भक्ति नहीं करो। बाबा कहते हैं बस उन्हें समझाने दे दो कि देखो दो बाप होते हैं, एक शरीर का होता है और एक आत्मा का भी होता है। तभी हमने मंदिर में जाकर उसको पुकारा है कि तू माता पिता हम बालक तेरे। तो बाबा कहता है बस इतनी बात बहुत है समझाने के लिए, समझे ठीक है, नहीं तो बाबा कहता है आगे बढ़ो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। तस्वीरों से राजी है, बाबा कहता है काम चलाने दो उसको। तो बाबा कहता है फिर किसी को भी सीधा नहीं कहो कि भगवान आ चुका है, नहीं तो बाबा कहता है लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। किसी को बोलो भगवान आ गया, हाँ, और बाबा कहता है फिर वो कहेंगे अच्छा तेरे को दिख गया, हमें नहीं दिखा, तू तो ज्यादा भक्त है, तूने तो ज्यादा पुण्य कर रखे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो क्या करते हैं फिर मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत है। बाबा कहता है कलयुग में देखो भरे पड़े हैं, बाबा कहता है कितने श्री श्री महाराज बन गए। हाँ, बाबा कहते हैं देखो कलयुग में तो भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। युक्ति से बाप का परिचय दो कि दो बाप हैं, एक हद का और एक बेहद का, तो समझ जाएंगे। इस दुनिया में देखो दुख ही दुख है। अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, तुम जानते हो हम कोई साकार से नहीं पढ़ते, निराकार पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये जो मुरली हम पढ़ रहे हैं, मुरली हमने अभी शुरू की कि ड्रामा टिक टिक फिरता रहता है, लेकिन आधा पौना घंटा निकल गया, हमें भी नहीं पता कि हमने क्या बोला। अगर आप बोलो ना रिपीट करो, हमें पता नहीं है क्या बोला। क्योंकि बाबा कहते हैं निराकार पढ़ाता है, साकार का माध्यम ले लेता है। जैसे नल होता है ना आपका, हाँ, ऊपर टैंकी में पानी है तो नल सप्लाई दे रहा है आपको। टैंकी खाली होएगी ना, अब नल को कितना भी गर्दन मरोड़ते जाओ इसकी, ये एक बूंद भी पानी नहीं देने वाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन बाबा कहता है ये ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। मुरलीधर बाबा कहता है मैं ही, हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर इस समय तो बाबा कहता है देखो दुख ही दुख है। अभी तुम सब कहाँ हो? विषय सागर में। विषय है ना, अभी मन में चल रहा है जल्दी जल्दी 10 बजने वाले हैं, ये काम करें, ये समेटें, ये करें। आत्मा बाबा कहता है देखो कितने बंधनों में फंसी पड़ी, पल का भी सुकून नहीं है। यहाँ बैठे बैठे भी 4-5 बार उठ के चले जाते होंगे, तभी तो ये कैमरे बंद रखते हैं सारे। क्या करे, आत्मा बेचारी फंसी ऐसी पड़ी, कभी यहाँ फुलझड़ी जलती है तो कभी उधर फुलझड़ी जल पड़ती है। इसलिए सेंटर पे जाके मुरली सुन। ये तो घर हमारे घर नहीं है, ये तो चिड़िया घर है, माया जाल यहाँ पर बहुत गहरा है। यहाँ तो बैठोगे कोई आवाज दे देगा, उठ ये चीज मिल नहीं रही जरा दियो। कोई घर में तुरंत आएगा, कहेंगे 2 कप चाय रखी हो जरा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चों को स्कूल भेजते हो ना पढ़ने के लिए, यूनिफॉर्म बिठा के घर में ही पढ़ा दिया करो, लेकिन नहीं, स्कूल भेजते हैं। सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, हाँ, खाना बांध के देते हैं कि घर की याद मत करियो, रोटी साथ ही ले जा, कहीं ऐसा ना हो भूख लगे तो तेरे को घर की याद आने लग जाए। कितनी तैयारी करते हैं बच्चों के लिए। तो बाबा कहता है भगवान बैठ पढ़ाता है। बाबा कहता है अहो मम माया मेरे बच्चों को 1 घंटा भी नहीं देती कि भगवान के साथ बैठ सके। ये बाबा कहते हैं वही अपनी गुड्डियां उड़ा रहे हैं माया के साथ, कि और ऊंची उड़ जाएगी, 2 मकान और बन जाएंगे, बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे।
सोचते हैं लोग ये कि देखो जाएं बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाएं, और ये अपने बच्चों की तैयारियां कर रहे हैं। पता नहीं भोगेगा कौन, वो पता नहीं। जिन्हें हम बच्चा देख रहे हैं ना, ये अपने बच्चों की तैयारियां कर रहे हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, अकाल तो आत्मा है जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ देखो दूसरा लेती है। ये है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाबा कहते हैं बच्चे पेपर दे रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो, बाबा कहते हैं फिर दुखी क्यों हो जाते कि बाबा इतना बड़ा पेपर आ गया आज। बाबा कहते हैं पेपर तो आएंगे, पता तो चले क्या डिजर्व करते हो तुम, कितना पढ़े हो तुम, कितने लायक बने हो। बाबा कहते हैं मुझे भी तो पता चले। इसलिए बाबा कहते हैं बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे। देख लो बाबा के आज भी कहा आशीर्वाद नहीं मांगो। बाबा कहता है बाप तो केवल राय देता है कि सुबह उठो, एक बाप को याद करो ताकि तुम्हारे विकार जो है विकर्म विनाश हो जाए। और बाबा कहता है सेवा करो तो अपने को निमित्त मान कर करो। करना बाबा कहता है तुम्हें। तो बाबा कहता है मैं ये नहीं कह सकता कि सारे यहाँ जो भी बैठे हो सब नारायण बने। बाबा कहता है जो पुरुषार्थ करेंगे ना वही बनेंगे। अब बाबा कहता है आप देखो अपना अपना गिरेबान झांक कर कि हम सारा दिन में करते क्या है। वह बाप है ही नई सृष्टि को रचने वाला। तुमको वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ बैठे हो। इस समय बाबा कहता है आत्मा जो सुन रही है ये है वो सत्य ज्ञान। हाँ, तो बाबा कहते सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय परफेक्ट बनता है। कई कहते घोर कलयुग में हम पवित्र कैसे बने। उनको पता ही नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन है। बाबा कहते हैं कई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कलयुग में कैसे पवित्र बन जाए, ये तो हो नहीं सकता, सतयुग में बनेंगे। बाबा कहता है बच्चे सतयुग में बनोगे नहीं, अभी बनना है। अभी बाबा कहता है बनकर फिर सतयुग में जाओगे। हाँ, तो बाबा कहता है दुनिया ये नहीं जानती कि इस समय आत्माओं को पावन बनाने स्वयं भगवान आकर पढ़ा रहा है। तो पैसा तो बाबा कहता है बच्चे सब मिट्टी में मिल जाएगा, जिसके पीछे भागते हो दिन रात। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी धन आपने कमाया ना, बाबा कहता है ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। जिनके लिए जोड़ रहे हो, बाबा कहता है कोई गारंटी नहीं है कि ये भी भोग पाएंगे कि नहीं। देखते हैं ना कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं ट्रेनों में, बसों में। हाँ, तो वहां पुलिस भी आने से पहले, रेस्क्यू भी होने से पहले चोर लुटेरे पहुंच जाते हैं। चेने, पैसा, सब चीजें जो कीमती सामान होता है लेके फरार हो जाते। तो बाबा इस समय समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे तन मन धन जन जो भी बाबा कहता है आप समझते हो कि ये मेरा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी इसे ट्रांसफर कर दो, बाप को समर्पित करो, अमानत समझ के बाबा कहता है यूज करो। मन बाबा कहता है अगर तुमने मुझे दिया, तो बाबा कहता है मन भी तुम्हारा मेरी अमानत है। अब बाबा कहता है इसमें व्यर्थ कोई चिंता, कोई उदासी प्रवेश ना करे। क्योंकि जब किसी की कोई चीज लेकर आते हैं ना, कहते हैं फलाने की चीज है, जरा ध्यान से वरतो, इसको वापस देनी है उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका मन भी क्या है, फिर मेरी अमानत। तन तन बाबा कहता है अब इसलिए नहीं है कि खाएं पिए और सोए। बाबा कहता है बच्चे तन से भी पुरुषार्थ करे आप। सचमुच हम देखते हैं भक्ति जो आत्माएं कर रही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, मन में प्रश्न बहुत है उसके लिए कि मेरे साथ भगवान ये क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ कर दे, चमत्कार ही कर दे कोई। सब आंसर पता होते सोते भी हम वहां कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि हर आत्मा का पाठ नहीं होगा। बाबा कहता है ना मुरली में जब बोला तीर्थ न्यारे हैं, तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया में भी लोगों को दूर के तीर्थों पर भरोसा होता है,
पास के तीर्थ पर भरोसा नहीं करते। ये बात अभी की है। तीर्थ किसका है? जो देवी देवता की वहां मूर्ति रखी है उसी का तो तीर्थ है। बाकी कोई ईंट पत्थर को तीर्थ थोड़ी कहा जाता है। तो बाबा कहता है इस समय जो आत्माएं ज्ञान की भी प्यासी है ना, बाबा कहता है वो घर से ज्ञान नहीं लेंगी, क्योंकि पास के तीर्थ बाबा कहता है इनके लिए बेकार होंगे। ये तीर्थ बाबा कहता है दूर जाके लेंगी, कि कोई और हमको ज्ञान समझाए, ये तो ऐसे ही है, इसको तो हमने देखा ही हुआ है शुरू से, ये क्या ज्ञान सुनाएगा। हाँ, लेकिन हम कई बार देखते हैं हमारे बहुत बड़े रिस्पेक्टफुल यहाँ बैठे हैं और वो तो ज्ञान रोज सुनते हैं, बहुत प्यारा पार्ट है इनका। हाँ, कभी उनके मन में ये नहीं आया या पता नहीं आया भी हो तो हम नहीं जानते कि इनके ही सामने हमारा जन्म हुआ और आज वो सुनते हैं तो बहुत मन को अच्छा लगता है कि चलो हर आत्मा भरपूर हो, कहीं से भी हो। देखो नल तो पानी ही देगा ना, जो टैंकी में भरोगे नल वही दे देगा। नल के पास अपना कुछ भी नहीं। आप चाहे घर का नल खोल लो या पड़ोसियों का खोल लो या सिटी बदल के खोल के आ जाओ। इसलिए बाबा ने बोला दुनिया क्या कहती है, दूर के ढोल सुहाने। हाँ, तो बाबा यहाँ कहते बच्चे इस समय तन मन धन जन। बाबा कहता है ये जन कौन है? ये बाबा कहता है तेरा कुटुंब, तेरा परिवार, तेरी अपनी खुद की देख। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब भी मुझे समर्पित कर दे, तेरा कुछ भी नहीं है। तो जब भी कुछ इनके भी साथ कुछ हो ना, बाबा कहता है बच्चे मैं बैठा हूं। ये याद मुझे करते हैं जब दुखी होते हैं, ये तुझे नहीं पुकारते और तू व्यर्थ दुखी होता। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मेरी शक्ति लो और जो सहयोग बाबा कहता है इनका कर सकते हो वो करो, लेकिन डिटैच होके। रोते के साथ रोना, बाबा कहता है मेरे बच्चों की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, आंसू नहीं आने चाहिए। तो हम कई बार इस चीज को सुनते थे, सुनने के बाद कई बार हमने प्रैक्टिकल भी इन चीजों को देखा। तो कई क्या करते हैं, जब बाबा देखो हम भी अपने बच्चों के लिए कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चों को रोता नहीं देख सकता। कोई भी पेरेंट होगा बच्चों को रोने के लिए तो पैदा नहीं करता। तो बाबा भी बच्चों को क्या कहता है, बच्चे मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। लेकिन जब जीवन में कुछ प्रैक्टिकल होता है तो बाबा के अनन्य बच्चे भी हमने देखे हैं भाव विभोर होते हुए। तब मन एक प्रश्न करता था कि हम तो आज ही आए हैं, ये तो बहुत पुराने। इनकी भी आंखें सजल हो जाती हैं जब कोई शरीर छोड़ता, तो फिर मेरा क्या होगा रे कालिया, हमारा तो बनता ही है। तो इसके ऊपर हमें काफी कुछ सर्च भी की, क्यों ऐसा है, जब भगवान रोज ज्ञान सुनाता है तो क्यों नहीं आत्मा इतनी पावरफुल हो पाती। तो हमें संयोगवश एक बहुत अच्छा सुनने को मिला कहीं, उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज बताई। कहते कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि बाबा कहता है ना बच्चे जो सबसे बड़ा विकार है वो है हमारा अपना अहंकार। तो बाबा मुरलियों में कहता है कि जब कोई ज्ञान सुनता है ना, तो ज्ञान सुनने से भी क्या आता है, अहंकार आता है। और जब जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब हम लोगों को दिखाने के लिए कि हम तो ज्ञानी योगी आत्मा है ना, हमारी आंखों में कोई आंसू नहीं आता, हम वहां पत्थर के जैसे चट्टान की तरह खड़े रहते। तो कोई उस दिन बता रहे थे, कोई हमने सुना था ऐसा कुछ, एक ऑडियो में सुना था। तो बता रहे, कहते हैं कि किसी की डेथ हो गई और नाम ले रखा था गुरु का, और ये था कि भाई ये रोएंगे तो नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा लोगों को कि मैंने इस गुरु से दीक्षा ली हुई है। तो वो रोया ही नहीं, रोया नहीं। तो फिर अंदर अंदर तो बाबा कहता है संकल्पों से तो रोते हो ना, मुख से नहीं रोते हो। तो कुछ समय के बाद जब उसकी जो हालत थी वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगी ना, तो जाकर फिर डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो ये डिप्रेशन में चला गया, हालांकि ये शो नहीं करता, लेकिन अंदर अंदर ये डिप्रेशन में है, दर्द है अंदर।
तो उस समय अगर ये रो जाता तो आज ये सीन नहीं आता। इसलिए कई बार हम लोगों को कहते भी सुनते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है ना, कहते हैं इसको रोने दो जितना भी रोना, ताकि जो पस है ना घाव की वो बाहर निकल जाए, वो अंदर नासूर ना बच जाए। तो रोना तो ये दिखाता है, देखो बैलेंस हर चीज का समझना, ये भी नहीं समझ लेना कि रोना ग्रांटेड है, जितना मर्जी गले फाड़ फाड़ के रोते रहें, वो भी नहीं है। रोना ये दिखाता है कि हम रहम दिल हैं, हमारे अंदर भी भावना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रोए जा रहे हैं, पूरा जीवन ही रो रो के निकाले चले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान मिलना माना, ज्ञान मिलने का मतलब बाबा कहता है ये कि आत्मा का जो फूल है ना, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो कभी विनाश नहीं हो सकता। हाँ ये है, संगम पर ये फूल खिलता है और धीरे 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 बाबा कहता है फिर कलयुग के अंत तक ये फिर कली बन जाती है। और बाबा कहते हैं फिर मैं इसको ज्ञान और योग से फिर से फूल बना देता। अब रो, अब किसको रोना। हाँ, लेकिन बाबा कहता है आप देहधारी के साथ अटैच थे, किसी ने देह छोड़ा, किसी को बीमारी लगी, कुछ भी XYZ हुआ, बाबा कहता है वहां आप रुदन करते हो, इसका मतलब अज्ञान के वश। जाने वाले का शोक हो कि कोई प्यारा चला गया साथ छोड़ के, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उसको दुआएं देनी बनती हैं आगे के लिए, उसको दुआएं देनी। अभी आपको परसों की बात बताते हैं, कल की नहीं, परसों की। परसों हम देखो एक छोटे से बच्चे का भी वैराग्य देखो, हम ये सोच रहे थे कि बाबा ये 70 साल के लोग को नहीं आता, ये 10 साल के बच्चे को कैसे इतना वैराग आ गया। वो सोते हुए हमको बच्चे ने बोला, कहते हैं आप ना घर में सबसे पहले मरोगे। हमें बोला क्योंकि आप पापा से भी बड़े हो, मम्मी से भी बड़े हो, सबसे पहले तो आप मरोगे। अच्छा आप मरोगे तो फिर मैं काफी अकेला फील करूंगा। और बहुत भावना से भरकर बोला, कोई मजाक नहीं हो रहा था उस समय। पता नहीं उसके मन में क्या आया होगा ऐसे, तो कहने लगा सबसे पहले आप मरोगे। तो फिर कहते फिर ना मैं सचमुच कह रहा हूँ आपको, मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा और इनसे मुझे बचाने वाला कौन होगा, मम्मी पापा से। कहते चलो फिर आप भी छोड़ो। फिर थोड़े टाइम बाद कहने लगा फिर ये मम्मी पापा भी चले जाएंगे, फिर ये छोटी सी क्या घर संभालेगी, फिर कौन होगा इस घर के अंदर। तब हमने उसको हौसला दिया, मैंने कहा देखो ये बैच आते हैं दुनिया में सब, हम सब अभी इसी बैच में आए हुए हैं ना, हमसे पुराने बैच के चले गए, नए बैच के अभी आ चुके हैं, ये बैच चलता है सारा इकट्ठा इकट्ठा। तो हमने उसको बोला, मैंने कहा देखो हम सब अकेले आते हैं, आप आए ना, आपका जनवरी में आपका बॉर्न हुआ, हम तो बहुत पहले से यहाँ आ चुके हैं और हम आपसे बहुत पहले भी यहाँ से चले जाए और सब चले जाए। उनका आप दुखी क्यों होते हो, ये थोड़ी कि सिर्फ ये 3-4 लोग ही दुनिया में है बस, और लोग नहीं है। मैंने कहा ये जो बच्चा जिसको आप कहते हो ये तो छोटी सी है, मैंने कहा ये तब तक तो कितनी सियानी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो पहले वो कई बार कहता था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, कमाऊं मैं और वो मौज करे, कई बार कहता था ऐसे, छोटा सा बच्चा, कि मैं कमाऊं और वो आके बोले सुनो जी थोड़े पैसे दे देना। कहता कमाऊंगा मैं और मौज वो करेगी, मैं तो नहीं करता। तो परसों कहने लगा, कहता कि अच्छा फिर ये घर संभालेगी, फिर तो मैं शादी कर लूंगा, बच्चे हो जाएंगे घर में तो थोड़ा सा दिल लगा रहेगा। देखो बच्चे का, हम जब वो ये सब बोल रहा था ना तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सयाना बंदा बात कर, और उसकी फीलिंग हम फील कर रहे थे उस समय कि ये क्या महसूस कर, दर्द था उसकी भावना कि आप में से कोई बचेगा नहीं, हम यहाँ अकेले पड़े रहेंगे, ये छोटी सी घर क्या संभालेगी, दर्द था उसके अंदर। तो हमने फिर उसको बोला, मैंने कहा नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई अकेला नहीं होता, हम सब इकट्ठे होते हैं परिवार में, परिवार बढ़ता चला जाता है और जीवन अच्छा कटता जाता है, हंसते बोलते सबके साथ में, दोस्त बनाते हुए, सब कुछ करते हुए, तो मायूस नहीं होना कभी भी। तो वो फिर बच्चा वो सो गया।
तो कहने का भाव, बाबा जो हमको रोज रोज वैराग्य दिला रहा है ना, हम कह रहे बाबा इतने से बच्चे को इतनी बात समझ में आ रही है कि सब चले जाएंगे आज जो दिख रहे हैं मुझे हंसते बोलते हुए। हमें तो इतनी उम्र में सचमुच कभी नहीं आया। हमने तो जो जलवा देखा ना माया का, वो देखा तब जब हमारे मदर ने शरीर छोड़ा था। उससे पहले तो हमें कोई मतलब नहीं था दीन दुनिया से। तब जाकर हमें ये एहसास हुआ था कि माँ चली गई तो फिर यहाँ और किससे क्या उम्मीद करें, क्योंकि माँ बच्चे के सबसे ज्यादा करीब होती है। तब हमको ये वैराग की अग्नि जगी थी। और फिर घाट घाट का पानी भी खूब पिया, जैसे बाबा कहता है दर दर धक्के खाए। लेकिन अब वो जो प्यास थी, वो जो तड़प थी, वो शांत हो गई, क्योंकि बाबा कहता है माँ मरे तो हलवा खाना। खूब हलवा खा भी रहे हैं और कोशिश करते हैं आपको भी ताजा ताजा परोस कर दें, ताकि आत्मा शक्तिशाली बन जाए। बाकी दुख तो बाबा कहता है बच्चे संसार में तीसरी आंख खोल के देखो। वो बच्चे की तो अभी तीसरी आंख भी नहीं खुली, वो तो अभी से देख रहा है कि बम्बोर को आग लगेगी। तो ये कौन सी आत्माएं हैं इस घर में, ये तो रब जाने, है ना। तो हम ज्ञान सुनते हैं। हमारा जीवन उतना साधारण नहीं होना चाहिए जैसे हम दूसरों को देखते हैं, खाते सोते टीवी चलाते हाहू हल्ला करते। बाबा कहते हैं बच्चे आप बाबा कहता है परिधि पे नहीं डोलो। दो चीजें हमेशा याद रखना, जब भी गति होती है ना, तो अगर हम चक्की को देखते हैं तो चक्की का जो नीचे का पार्ट होता है ना, वो कभी नहीं हिलता, ऊपर का पार्ट हिलता है, तब वो दाना पिसता है। ऐसी बाबा कहता है आत्मा रहे स्टेबल। और बाबा कहता है ये जो शरीर से जो जो तुमने चक्कियां चलानी है ना, घर की परिवार की, ये सब चला दीजिए। तब बाबा कहता है ये है तुम्हारी योग युक्त स्थिति। लेकिन आत्मा भी हिले जा रही है साथ साथ, और साथ साथ बाबा कहता है शरीर के जो जो दुनिया में जिस्मानी जो भी हमारे रोल है, संबंध है, वो हमको हिलाते हैं, तो आत्मा बेचारी साथ साथ हिलती है चिंताओं में, परेशानियों में। तो बाबा कहते हैं सीता को अभी योग की अग्नि में बिठाओ। यही राम का वो सच्चा सुख है जो अभी भगवान हमको देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय बाबा कहता है कोई कर्म का बंधन तुमको ना खींचे कि है ये काम तो किया नहीं, भले ही वो बाबा कहता है तुम्हारा यज्ञ में कोई सेवा का भाव क्यों ना रहा हो, कि ये दान तो किया नहीं, ये सेवा तो करी ही नहीं। हर समय बाबा कहता है एवर रेडी। पाना था सो पा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ ही करना बंद कर दें। तो यथाशक्ति बाबा के सामने संकल्प करो। बाबा कहता है हिम्मत आपकी होगी, सहायता मैं करूंगा। कोई सीता ये ना सोचे कि मेरी तो उम्र निकल गई, अब कहाँ से योग लगाऊं। इसलिए बाबा ने हमको जो योग दिया, वो केवल बुद्धि का योग दिया। बुद्धि तो चलती है ना, सारा दिन भागती है बुद्धि यहाँ से। तो बाबा कहता है बच्चे जहां हो, जैसे हो, जिस भी पतित शरीर में बैठे हो, बाबा कहता है अपने को आत्मा जान, मुझ निराकार राम को याद करो। तो बाबा कहता है फिर योग की अग्नि से आत्मा पावन बने और फिर राम के साथ अयोध्या वापस जाए। वहां बाबा कहता है अयोध्या परम धाम में तुम्हारे लिए देसी घी के दिए जलेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, हर आत्मा बाबा कहता है वहां चैतन्य दीपक बनकर जागेगी। और बाबा कहता है वही तुम्हारी सच्ची दिवाली है। बाकी इस नर्क में तो बाबा कहता है कितनी तुमने दिवालियां मना डाली, कितने दशहरे मना डाले, तब भी दुखी थे, अब भी दुखी हो। यही करते करते बाबा कहता है जीवन समाप्त हो जाएगा। सच्ची दिवाली बाबा कहता है केवल एक राम के साथ। ओम शांति।